मैं डॉक्टर संजीव कुमार। आज इतिहास का एक चैप्टर है कुतुबुद्दीन ऐबक। गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को तराइन के दूसरे युद्ध के बाद यानी 1192 ईस्वी के बाद भारतीय क्षेत्र का अपना सूबेदार नियुक्त किया था तथा वो जीवन भर भारत में ही रहे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का खरीदा हुआ एक गुलाम था, दास्तान था। ऐबक के माता पिता तुर्किस्तान के तुर्क थे। तुर्की भाषा में ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो 1206 ईस्वी में स्थानीय लोगों के अनुरोध पर लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गोरी के भारतीय साम्राज्य का संचालन करना स्वीकार किया तथा मृत्यु पर्यंत वही इस सत्ता का स्वामी रहा। चूंकि यह गुलाम था और 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक का समय गुलाम वंश माना जाता है। यद्यपि सभी शासक एक वंश के नहीं थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गुलाम वंश के सभी शासक तुर्की के इलबारी जनजाति के से संबंधित थे। 1206 से 90 तक 3 राजवंशों ने शासन किया। कुतुबी वंश 1206 से 11 ईस्वी तक, शमसी वंश इसने 1211 से 66 ईस्वी तक किया और बलबनी वंश इसने 66 से 90 ईस्वी तक शासन किया। और 1290 के बाद में सत्ता खिलजियों के हाथ में आ गई। खिलजी किसी के दास नहीं रहे कभी भी, इसलिए इस 90 तक के काल को गुलाम वंश कहा जाता है। तीनों वंशों के संस्थापक बचपन में या तो गुलाम थे या सुल्तान बनने से पूर्व वे दास्ता से मुक्त हुए थे। अतः इसे गुलाम वंश कहना अनुचित नहीं होगा। इतिहासकार हबीबुल्लाह ने इसे मामलुक वंश कहा है। मामलुक अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। यानी उनके माता पिता तो स्वतंत्र थे लेकिन वो बचपन में खरीद लिए गए और दास बन गए थे। ऐबक को निशापुर के एक काजी ने दास के रूप में खरीदा था और इस तरह बिकते बिकते यह गोरी के पास पहुंचा। गोरी ने इसे खरीद लिया। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक था। यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की जैसा उसके स्वामी की थी, बल्कि वह मलिक और सिपह सालार की उपाधि ही अपनी बरकरार रखी। उसने न तो अपने नाम का खुतबा पढ़ा और न ही सिक्के चलाए। इसी कारण उसे दिल्ली का सवायत सुल्तान नहीं माना जाता। गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद ने उसे सुल्तान स्वीकार किया था। 1208 में उसे दास्ता से भी मुक्त कर दिया था। अतः वह भारत का शासक बनने के समय तकनीकी रूप से गुलाम था। ऐबक को एक डर यह भी था कि अगर ये भारतीय राज्य का वह स्वयंभू सुल्तान बन जाएगा, सुल्तान की उपाधि धारण कर लेगा, तो उनके 2 प्रतिद्वंदी कुबाचा और येल्दोज के बीच में भी युद्ध छिड़ सकता है। इसलिए उसने तो अपने आप को गर्जनी के शासक का सिपह सालार मानकर ही शासन संभाला। कुतुबुद्दीन एक उदार शासक था। अपनी उदारता व दानशीलता के लिए वो इतना प्रसिद्ध था कि जनता उसे लाख बख्श यानी लाखों की बख्शिश देने वाला के नाम से जाना जाता है। कुरान का अत्यंत सुरीली आवाज़ में वह पाठ करता था, इसलिए ऐबक को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता है। और उसकी एक उपाधि और थी, हातिम द्वितीय भी उसकी उपाधि थी। हसन निजामी जिसने पुस्तक लिखी थी ताज उल मासर, फ़क्र ए मुदविर जिसने पुस्तक लिखी थी अदब उल हर्ब को ऐबक का संरक्षण प्राप्त था। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव भी कहते हैं उसी के समय ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो एक सूफी संत थे उसकी याद में रखी गई थी। इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के समय हुआ था। कुतुब मीनार का प्रयोग आरंभ में अजान के लिए किया जाता था। उस पर ऊपर चढ़ करके दूर तक अजान सुनाई दे, इसके लिए किया जाता था। अजमेर, कन्नौज व कालिंजर को जीतने का श्रेय भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया जाता है।
ऐबक का एक अधिकारी था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। इसने बिहार और बंगाल पर आक्रमण किए, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर हजारों दुर्लभ पांडुलिपियों को जला दिया था इसमें बंगाल में पाल वंश का शासक लक्ष्मण सेन व राजधानी नदिया थी। बख्तियार खिलजी ने नदिया पर आक्रमण किया, लखनौती बंगाल को ही कहा जाता था, को अपनी राजधानी बनाया। बख्तियार खिलजी की हत्या अली मर्दान खान ने की थी, जो उन्हीं का एक सेवक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन यलदौज की पुत्री से विवाह किया तथा अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा से किया। यलदौज व कुबाचा दोनों मोहम्मद गोरी के अन्य गुलाम थे। यलदौज से उसने उसकी पुत्री से विवाह किया तो ये रिश्तेदारी में बदल गया है, ये जो संबंध था। और इसी तरह से अपनी बहन का विवाह उसने कुबाचा से किया तो ये भी रिश्तेदारी में। कहने का मतलब है जो कटुता इनके बीच में थी उनको रिश्तेदारी में उसने बदल करके कुछ कम कर ली थी। ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, यह भी पहले गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश को सर ए जानदार का पद व अमीर ए शिकार का पद दिया। 1197 ईस्वी में अनिहलवाड़ा के युद्ध के बाद ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा। ऐबक ने दिल्ली के किला राय पिथौरा के निकट एक शहर बसाया था। यह मध्यकाल में निर्मित दिल्ली के 7 शहरों में प्रथम था। अजमेर के निकट कुतुबुद्दीन ऐबक ने चौहान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनाए गए संस्कृत विद्यालय को तोड़कर ढाई दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद बनाई। इमारत पर संस्कृत नाटक हरकेली के कुछ अंश अंकित हैं। यह हरकेली विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा लिखा गया था। कहते हैं ये पहले संस्कृत पाठशाला था, इसको तोड़ फोड़ करके नमाज के लिए एक मस्जिद बना दी गई थी। यही कहते हैं कि 2.5 दिन का एक उर्स लगता था, इसलिए इसको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। ऐबक की सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उसने गजनी से संबंध विच्छेद कर भारत को उसके प्रभाव से मुक्त कर एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य स्थापित कर दिया था। वजीर पद पर का प्रचलन ऐबक के काल में ही प्रारंभ हुआ था। वजीर उनका सबसे बड़ा अधिकारी होता था। ऐबक की मृत्यु 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने से हुई थी। कहते हैं कि घोड़े की काठी उसकी छाती पे लगी और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐबक को लाहौर में ही दफनाया गया, इसलिए उसने राजधानी भी अपनी लाहौर को रखा और उसका मकबरा भी यहीं पर मिलता है। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आराम शाह को गद्दी से हटाकर इल्तुतमिश सुल्तान बना था। आराम शाह ने केवल 8 माह तक शासन किया। इल्तुतमिश के बारे में कहा जाता है कि यद्यपि खरीदा तो इसको आपके मोहम्मद गोरी ने नहीं बल्कि ऐबक ने ही खरीदा था इसको, लेकिन मोहम्मद गोरी की इस पर बहुत ज़्यादा नज़र थी। और एक बार कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने ऐबक को यह सलाह भी दी थी कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना, इसके साथ अच्छा व्यवहार करना, ये बहुत ही योग्य है, आपके काम आएगा। इल्तुतमिश की गुणवत्ता, उसकी सुंदरता आदि से प्रभावित होकर ही ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ किया था। जब ऐबक की मृत्यु हुई थी तब उनके लड़के शासन करने लायक नहीं थे। क्यों लायक का मतलब ये था कि उतने योग्य नहीं थे वो, कि उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए भारत का शासन वो अपने हाथ में ले सकें। एक योग्य सरदार की, एक योग्य सुल्तान की जरूरत थी और ये जो छवि थी वो इल्तुतमिश में ही दिखाई देती थी। इसलिए इल्तुतमिश को दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली बुला करके दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। तो इसलिए दिल्ली का जो ऐबक का कार्यकाल था वह कार्यकाल एक शांति और व्यवस्था स्थापित करने का, मुस्लिम राज्य की स्थापना व सुदृढ़ता का ही काल था। ऐबक एक स्वायत्त शासन ही संचालित कर पाया था। उसने न तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी और न ही अपने नाम के सिक्के डाले थे। वह गजनी के सुल्तान के नाम पर ही अपना शासन कर रहा था, लेकिन फिर भी उनकी बहुत बड़ी योग्यता, उसकी सफलता ये है कि उसने भारत के अंदर मुस्लिम राज्य को पूर्णतः स्थापित कर दिया था और जो कार्य उसने अधूरा छोड़ा था उस कार्य को फिर बाद में इल्तुतमिश ने पूर्ण कर दिया।